घुमाएंगे और जो बेटियों के कपड़े खींचेंगे ब्रजभूषण जैसे, उनको ही नई सदन में ये लेके जाएंगे, उनके बच्चों को, उनके बेटों को ये टिकट देंगे। अब वो पहले वाली भाजपा नहीं रही है जो भाजपा पहले थी। अब कुछ इस तरीके की गंदी मानसिकता के लोगों ने पूरी भाजपा को कैप्चर किया हुआ है। तो मैं निवेदन करूंगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से और आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत जी से कि थोड़ा है ना सफाई करें भारतीय जनता पार्टी में, बेहद जरूरी है। क्योंकि इस तरीके की मानसिकता के लोग हो गए हैं। क्योंकि जितने भी आरएसएस में लोग हैं या भाजपा में लोग हैं, तमाम लोग वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं एक माँ से कोख से ही जन्म लिया है, कोई ईमेल करके डाउनलोड नहीं हुआ है। और रही बात रमेश बिधूड़ी की, अब ऐसे व्यक्ति की बातें मुझसे करते हैं, मैं अपने शब्द और समय उस व्यक्ति पे खराब नहीं करना चाहूंगी। जिस आदमी का कोई नेतृत्व नहीं है, जिस आदमी का कोई विश्वास नहीं है, जिस आदमी का कोई स्वाभिमान नहीं है, जिस आदमी का कोई सम्मान नहीं है, तो ऐसे लोगों पे मैं अपना समय क्यों जाया करूंगी। सांसद रह चुके हैं, आपने देखा होगा कि संसद में किस तरह से कुंवर दानिश अली को उन्होंने देखिए, मैं एक ऐसे व्यवस्था के मंदिर में जहां से मेरे देश की व्यवस्थाएं चलती हो, वहां पे अनर्गल बातें करने वाले व्यक्ति को मैं यही कहूंगी कि वो एक्सीडेंटली सांसद बन गए थे। एक्सीडेंटल सांसद मैं कहूंगी उनको। सीएम बनना चाह रहे हैं ना। देखिए, आप महिलाओं का अपमान करके सीएम नहीं बन सकते, क्योंकि आप जिस दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं ये वो दिल्ली है जहां पर महिला को सम्मान दे करके शीला दीक्षित को यहां से कितनी बार सीएम बनाया। ये वो दिल्ली, आप इस दिल्ली में खड़े हो और आप भारत में हो। आप भारत में जहां बेटियों को पूजा जाता है, बेटियों को देवी कहा जाता है, बेटियों को जो है सम्मान दिया जाता है, आप है ना बेटियों को बेटियां ही नहीं मान रहे हो। आप एक बेटी के गाल देख रहे हो। सोचिए, जो व्यक्ति इतनी बड़ी नेता, लोकसभा की सांसद और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी की महासचिव है, उनके गाल देख रहे हैं ये ओछी मानसिकता के सांसद। तो सोचिए, जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं और जिस दिल्ली में ये नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, उसी दिल्ली में छोटी बच्चियां रहती हैं। फिर तो ये छोटी बच्चियों के गाल भी देखेंगे, फिर तो ये कहेंगे हमने स्कूल की सड़कें और स्कूल का फर्श इस बच्ची के गाल जैसा बनवा दिया है। तो सोचिए कैसी मानसिकता के वो लोग होंगे। लेकिन उनका ये आरोप ये भी था कि लालू यादव ने भी कभी हेमा मालिनी के ऊपर, देखिए, जब लालू यादव जी ने कहा था तब भी उसका विरोध किया था हम जैसे लोगों ने, और आज आप भी कर रहे हो, तो आज भी हम पूरा जोरों जोर विरोध कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, कोई कुएं में गिर रहा, तुम क्यों नहीं गिरे? फिर काहे तुम नहीं गिरे? देश की जीडीपी इतनी अच्छी पहुंचाई मनमोहन सिंह जी ने, और कनेक्टिविटी सड़कों की जो है ये राजीव जी ने, शिक्षा, आईटी, ये सब कांग्रेस ने किया। ये सब सीख करके तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम यही करना चाहते हो जो तुम्हारी मानसिकता में है, क्योंकि तुमने वही किया है। अब पिछले काफी समय से जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस तरीके के लोगों में आकर के फंस गई है, और इस तरीके से आप अपना वजूद खो देंगे। मेरा भाजपा के सुप्रीमो से निवेदन है कि ऐसे लोगों की छटाई कीजिए। तो खामोश है ना, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। देखिए, प्रतिक्रिया नहीं देना तो फिर आप उनकी सोच का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप किसी मुद्दे पर, इतने सेंसिटिव मुद्दे पर चुप है, तो आपकी खामोशी ये साबित करती है कि आपका समर्थन है कि महिलाओं का अपमान करें। नहीं, सीएम फेस बना रहे हैं तो जाहिर है फिर समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस बयान पर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। आप कह रही हैं कि छटनी करनी, बिल्कुल होनी चाहिए थी, कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। इतने एफआईआर करी गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, धरना दिए गए, इतने इस तरीके की मानसिकता के लोग दिल्ली में आकर के क्या वायरस पैदा करेंगे आप बेहतर जानते हैं। रमेश बिधूड़ी सिर्फ प्रियंका गांधी के बारे में नहीं कहा, सीएम आतिशी के बारे में नहीं कहा कि बाप बदल डाला। जी, देखिए, आतिशी जी के बारे में जब कहा तो उनके साथ हमारी भावनाएं पूरी थी। कांग्रेस पार्टी ने दुख खेद किया, और ये देख करके नहीं किया कि वो आम आदमी पार्टी से है या सीएम है, ये देख करके कहा कि वो एक बेटी है और एक महिला है। अब जो है कालका जी से मुकाबला है अलका जी का, रमेश बिधूड़ी। देखिए, रमेश बिधूड़ी से कोई मुकाबला नहीं है, वो गिनती में नहीं है। आप रमेश बिधूड़ी वर्सेस अलका लांबा मत चलाइए, आप चलाइए यहाँ पर जिसकी सरकार 10 सालों से है। आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ 10 सालों से है, और यहाँ से आतिशी कालका जी से 10 साल से विधायक है। 10 साल में क्यों नहीं किया आपने इतना काम जो आज आपको बोलना पड़ रहा है कि ये काम करो और वो काम करो? क्यों नहीं किया आपने? और आपने कालका जी विधानसभा की जनता को मूर्ख बना करके वोट लूटा है। तो इसलिए बहन से निवेदन है कि आपकी पार्टी के लोग ऐसे माहौल में चुप रहते हैं और आप दुख में रहती हैं, तो तब हम आपके साथ खड़े होते हैं। आपके हिसाब से रमेश बिधूड़ी मुकाबले में ही नहीं है? नहीं, वो मुकाबले में नहीं है, आप गलत चला रहे हैं इस चीज को। चला नहीं रहे, पूछ रहा हूं। मैं और भी लोगों से कहना चाहूंगी, क्योंकि जितने भी मीडिया के लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, अलका लांबा वर्सेस रमेश बिधूड़ी जी चला रहे हैं, उनका कोई वर्चस्व नहीं है यहाँ पर। उनका 20-30-40 हजार वोट है यहाँ पे, बस। वो जो लगा बंदा पार्टी का है।
अगर बिल्कुल अलका लांबा जी जीत रही है, क्योंकि चांदनी चौक से विधायक रही है। चांदनी चौक की उस समय दुर्दशा क्या थी और जब अलका लांबा जी विधायक बनी फिर क्या दशा उन्होंने बदली है, ये चांदनी चौक की जनता बेहतर जानती है। दूसरी बात, मैं अतिशी जी के लिए कहूंगी कि उन्होंने कुर्सी का मोह नहीं त्यागा, सत्ता में बने रहना उचित समझा। जब शराब पर कानून पास हुआ था, 25 साल का कानून 21 साल के बच्चे पे लाकर खड़ा कर दिया, तो अलका लांबा जी ने सत्ता में बने रहना नहीं उचित समझा, उसका पूरा जोरों जोर विरोध किया और पार्टी को छोड़ कर के आई अलका लांबा जी। सिर्फ नौजवानों का भविष्य खराब ना हो, शराब नशा गंजेड़ी पंजेड़ी इतना चल रहा है इधर, इसलिए आई है ना। वो चाहती तो वो भी सत्ता में बनी रहती, आज मुख्यमंत्री होती वो भी। लेकिन दिल्ली में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का मुकाबला है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो भ्रम पैदा करने की जो बात है, वो जैसे 400 पार 400 पार 400 पार का जो ये लोग बकवासबाजी करते थे, तो उसी को ये चला रहे हैं यहाँ पे। यहाँ भाजपा का मुकाबला नहीं है, भाजपा रमेश बिधूड़ी किसी भी टक्कर में नहीं है, तो आप उनको इतनी तवज्जो मत दीजिए। छपरी लोगों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते देश में। छपरी कह रही है। बिल्कुल, जो व्यक्ति महिला के ऊपर टिप्पणी करता हो, हमारे गांव की भाषा में चटिया फोर्स, झोला छाप, छपरी ही कहा जाता है उनको। सम्मानित पद पर रह चुके हैं आप? रह चुके हैं, हम भी बहुत सम्मानित पदों पे रहे हैं भाई बनाने तो उनकी पार्टी बना रही है, देश नहीं बना रहा, उतनी दिल्ली नहीं बना रहा, राज्य नहीं बना रहा ना। अपनी पार्टी से आप जिसको दिल करेगा उसको सीएम पेश बनाइए, हमने किसने मना किया है? लेकिन अभी आपने कहा कि भाजपा वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला है दिल्ली में। बिल्कुल। तो आपको लगता है सरकार बन जाएगी? और वो जो आपने वादा किया 2500 रुपए का, जी बिल्कुल, 2500 रुपए देने का वादा किया है नौजवानों को, 8500 रुपए, ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा और ये हमने वादा किया है। जो कांग्रेस पार्टी ने वादे किए दिल्ली में बहुत पूरे किए हैं। शीला दीक्षित जी की इतनी साफ सुथरी दिल्ली को क्या हाल बना दिया पिछले 10 सालों में छोटा पैकेट ने, आप ये सब जानते हैं। वही आपके गठबंधन में थे लोकसभा। देखिए, जब लोकसभा का गठबंधन होता है तो बहुत सी पार्टियों का समर्थन होता है, एक अकेले कांग्रेस गठबंधन नहीं करती है। तो गठबंधन करने के लिए सभी पार्टियों का समर्थन होता है। जब परिवार में होते तो सभी की बात भी माननी पड़ती है। कल राहुल गांधी जी की रैली थी सीलमपुर में, लोग कह रहे हैं भीड़ नहीं जुटी। किसने कहा भीड़ नहीं जुटी? लोग कह रहे हैं। लोग कौन कह रहे हैं? लोग नहीं कह रहे। आप ये कहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पेड वर्कर अपने रखे हुए हैं, सिर्फ वो चला रहे हैं। आप सीलमपुर जाइएगा, ये माइक और ये अपना चैनल लेकर के वहाँ की जनता से पूछेगा। क्या वजह रही लोकसभा में एक साथ आपने चुनाव लड़ा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के ऊपर जो देखिए बहुत सारे संगठन गठबंधन में होते हैं, जब सभी लोगों की सहमति नहीं बनती है तो बिल्कुल बहुत समय पहले की बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती थी। आखिरी समय तक कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारा था। जिस दिन नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी उस दिन उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी पार्टी से स्वयं चुनाव लड़े थे और फिर जो एक चुनावी प्रतिक्रिया थी उससे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीता था। और इसी तरीके से आज ये प्रतिक्रिया है, क्योंकि गठबंधन के बाद में आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये आपका विवेक है। जी, जिस तरीके से अभी आपने अंबेडकर जी का नाम लिया, भाजपा के लोग बयानबाजी करते हैं लेकिन उस पर खेद तक प्रकट नहीं करते। अंबेडकर जी का भी अपमान हुआ संसद में, वो आपने देखा होगा। तो आप तब कहाँ सो रहे थे? आप क्यों सड़क पे नहीं आए? आपको आना चाहिए। ये मत सोचिए कि देश के एक महान व्यक्ति का अपमान हुआ है, देश की पूरे जनता का अपमान हुआ। और जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं जिन्होंने देश को आजाद कराया, ये अंबेडकर जी का अपमान नहीं, सभी का अपमान है। आप एक अकेले कोई वाद में मत फंसिए। हमेशा मैं देखती हूँ जब अंबेडकर जी के लिए कुछ बोला जाता है तो एक तरफ आप चलाते हैं, और जब किसी स्वर्ण व्यक्ति का होता है तो एक तरफ उधर का चलाते। नहीं, अगर अंबेडकर जी का अपमान हुआ तो वो भी देश के जनता का, देश के नागरिकों का अपमान है। अगर नेहरू जी का अपमान हुआ तो वो भी देश की जनता और देश का अपमान है। पूनम पंडित क्या कहेंगे दिल्ली की जनता से, दिल्ली के चुनाव में? मैं दिल्ली की जनता से ये कहना चाहूंगी और कालका जी के वोटर से और दिल्ली के वोटरों से कि इस तरीके की मानसिकता के लोगों को प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है कि आपकी बेटियों की कभी वो फटी जींस चेक करेंगे, कभी वो उनके गाल चेक करेंगे, कभी वो कहां न जाने निगाहें डालेंगे। तो ऐसे भेड़ियों को आप अपने बीच में जगह ना दें। और मैं बात करूंगी आम आदमी पार्टी पर। 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और एमसीडी में भी अब उनकी सरकार है। पिछले 10 सालों से उन्होंने कोई काम किया नहीं है, लोगों को सिर्फ असरिया दिया है, असारा किया है। आप उन पे मत जाइएगा। आप अपनी दिल्ली को, अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने न जाने कितनी झुग्गी झोंपड़ी, इंदिरा आवास, राजीव आवास, कितने लोगों को घर दिया, कितने लोगों को मंडियों में जगह दी, रेडी पटरी झुग्गी झोपड़ी सबका सहारा कांग्रेस पार्टी बनी है। न जाने कितनी दूर दूर बिहार, बंगाल, राजस्थान, केरल, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, न जाने कहां से मजदूर यहां आकर के बसे हुए हैं।
उनको रहने के लिए छत दी कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने, तो आप अपनी पार्टी को चुनिए। कांग्रेस पार्टी के साथ आप बदलिए दिल्ली के हालात।